मनुष्य का हर एक डर मौत से जुड़ा हुआ है। मृत्यु हमारी दुश्मन थी और हम उससे जीत नहीं सकते थे, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने मौत को हरा के मौत के डंक को उखाड़ दिया और मौत को हमारी जिंदगियों से खत्म किया और हमें अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है 4:33 हम पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। किस चीज की गवाही देते रहे? यीशु के मुर्दों में से जी उठने की गवाही। लूका 24 उसका 6 और 7 वचन। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। याद करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और हमने गुड फ्राइडे पे देखा था कि यीशु ने अपनी मरने से पहले अपने चेलों को बोला था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और तीसरे दिन वो जी उठा। और 1 कुरिन्थियों उसका 6 का 14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हाँ, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु को जिलाया, जीवित किया और वो हमें भी, बोलो हमें भी जिलाएगा। बोलो परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, वो हमें भी उसी रीति से जिलाएगा। हालेलुया। रोमियो 6 का 8 से 11 पढ़ेंगे हम आशावान लोग हैं, हम निराशा वाले लोग नहीं है भाई मर जाएंगे। यीशु परमेश्वर हमें भी मुर्दों में से जीवित करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो फिर मरने का नहीं और मृत्यु की प्रभुता, मृत्यु का कोई भी अधिकार उसके ऊपर नहीं। हालेलुया। उसका एक बार मरना हमारे लिए जरूरी था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, इस दुनिया का पहला इंसान जब बनाया गया, बाइबल हमें बताती है, अगर हम उसका उत्पत्ति 2 का 7 में पढ़ें, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने जो पहला इंसान था, पहला आदम था, उसको किस चीज से बनाया? बोलो, मिट्टी से बनाया। इसीलिए हर वो चीज जो मिट्टी में मिलती है वो मनुष्य की बॉडी में मिलती है। हाँ, इस पूरी पृथ्वी पर 70% पानी है, ऐसी हमारी बॉडी में, समझ रहे? हर चीज जो भूमि में मिलती है वो हमारी बॉडी में मिलती है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया और वो केवल जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। ये थी पहली बार जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया। उसके बाद दूसरी चीज जो परमेश्वर ने मनुष्य को मॉडिफाई किया, बाइबल बताती है, अगर हम 1 उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ें, वहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, इसका मतलब मनुष्य है कि नहीं है? मनुष्य है। मनुष्य किसका है इस समय? मिट्टी का। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और अब परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम मनुष्य को, कौन से मनुष्य को? जो भूमि की मिट्टी से बनाया गया है। आओ हम मनुष्य को
और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया भूमि की मिट्टी से, ठीक है? ध्यान से देखो, सुनो। अब परमेश्वर इस मनुष्य को कह रहा है, आओ हम इसे बनाए, कुछ और इसको मॉडिफाई करें, इसको कुछ करें, इसको बनाए। किसको? जो अभी भूमि की मिट्टी से बना हुआ है। हाँ? और परमेश्वर अब इसको कैसा बनाना चाहता है? ये भूमि की मिट्टी से बनाया हुआ इंसान, परमेश्वर अब इसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने की बात कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, जैसा परमेश्वर है उसी के स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं। यहां पर मछलियां मतलब पूरा समुद्र, आकाश के पक्षी मतलब पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश, और धरती के पशुओं मतलब पूरी पृथ्वी। समझ रहे? जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हर एक चीज के ऊपर मनुष्य प्रभुता करे। आओ हम इसे अपने स्वरूप में, जैसे परमेश्वर हर चीज के ऊपर, परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा है पर धरती मैंने मनुष्य को दी है। जैसे परमेश्वर पूरा अधिकार स्वर्ग और धरती का अपने पास रखता है, अब इस धरती का अधिकार परमेश्वर मनुष्य को देने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर यहां पे कह रहा है, आओ हम अब इस मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और जब उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी महिमा, एक ग्लोरियस लाइफ, परमेश्वर के स्वरूप में जब ये बना दिया गया मनुष्य, एक महिमा से भरा हुआ, प्रभुता उसके हाथ में थी। और जब वो मनुष्य बना दिया गया तब परमेश्वर ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी। प्रभु ने कहा, तू सारे फल खा सकता है पर अच्छे और बुरे के पेड़ का फल कभी ना खाना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर चाहता था इंसान परमेश्वर के अधीन रहे और अपनी इच्छा से। प्रभु ने हमें रोबोट नहीं बनाया, हमें नौकर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ उसके पास थी वो सामर्थ हमें दी, अपने स्वरूप में हमें बनाया। और परमेश्वर यहां पर कहता है कि तू सारे फल खा सकता है पर इसका फल ना खाना। और परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। हम यहां पर पढ़ते हैं 2:17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मैं बता रही थी कि मृत्यु एक दुष्ट आत्मा है। जैसे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, मृत्यु भी एक दुष्ट आत्मा है। और वो पहले भी थी, लेकिन उसके पास बल नहीं था मनुष्य को मारने का। बाइबल में लिखा है, मृत्यु ने बल कहां से पाया? पाप के कारण। हालेलुया। पाप मृत्यु का बल है। और जैसे ही बाइबल हमें बताती है कि आदम और हव्वा ने उस पेड़ के फल को तोड़ा और खाया, उसी समय बाइबल बताती है कि उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। उससे पहले ये कौन सा नंगापन था उनका जो उनको उस समय दिखाई दिया? ये वो ग्लोरियस लाइफ थी, वो ग्लोरियस महिमा से भरा हुआ जीवन था उनके पास। परमेश्वर की प्रेजेंस उनके अंदर थी और वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, वो ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थी,
वो महिमा उनके ऊपर से उठ गई और उन्होंने वो कौन सी देह में वापस आ गए? मिट्टी की देह में। हालेलुया। वो कौन सी देह में वापस आ गए? और परमेश्वर यहां पर क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने 3:14 पढ़ रही हूं मैं, सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, शैतान सांप के रूप में उनके पास आया था, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये सर्प को श्राप मिला था। और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में, किसके बीच में? तेरे और इस स्त्री, तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, और तेरे वंश, हाँ पढ़ो, और उसके वंश के बीच में हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। सुनो, और प्रभु ने स्त्री से भी कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर एक अधीनगी स्त्री की लाइफ में आई, जहां पे प्रभु ने यहाँ पर एक श्राप के तहत, और फिर प्रभु ने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना और तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उपरारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और उसके माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मनुष्य मिट्टी का रह गया। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, माथे का पसीना, अभी भी बहुतों को आ रहा होगा, समझ रहे? ये जो पसीना आता है ना, ये श्राप के अधीन है। समझ रहे हैं? ये मनुष्य के पाप के कारण जो श्राप आया था, ये पसीना उसकी निशानी है। प्रभु ने कहा था, अब तू माथे के पसीने की कमाई खाएगा। और उसके बाद प्रभु ने कहा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है और मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। और प्रभु ने यहाँ पर एक चीज और क्या बोली, जब शैतान को प्रभु बोल रहा है, 14 में लिखा है, और परमेश्वर ने सर्प के विषय में कहा, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी, कौन सी मिट्टी की बात हो रही है? शैतान का भोजन कौन है? बोलो, मनुष्य किससे बना? और शैतान क्या चाटेगा? तो शैतान का भोजन क्या, कौन हुआ? बोलो। प्रभु कह रहे हैं, तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मनुष्य को क्या कहता है? तू मिट्टी में से निकला और मिट्टी में। तो शैतान का भोजन कौन है? मिट्टी, मिट्टी से बने हुए लोग। और आज पूरा संसार किसके पेट में है? यीशु ने एक बात कही बाइबल में, उसने कहा, जब लोग यीशु से चिन्ह मांग रहे थे कि तू मसीह है, हमें चिन्ह बता, तो उसने कहा, योना के चिन्ह को छोड़ के तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो चिन्ह क्या था? कि मनुष्य का पुत्र 3 दिन, जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा और उगल दिया गया, उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन धरती के भीतर रहेगा और उसके बाद तीसरे दिन जी उठेगा। और यही वो चिन्ह था जब प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो पवित्र कुंवारी से पैदा हुआ, बाइबल में लिखा है, एक फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने कहा, तू, तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना और वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा।
उसने कहा मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। उसने कहा यह तेरे द्वारा नहीं या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो पवित्र आत्मा से पैदा होगा और वो परमेश्वर का पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो पवित्र पैदा होगा। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, स्त्री से पैदा हुआ, कुमारी से पैदा हुआ। और जब यीशु पैदा हुआ, अब पाप की व्यवस्था यीशु के ऊपर नहीं थी। जब पहले आदम ने पाप किया और उससे जितनी भी जनरेशनें निकली, पाप उनके ब्लड के अंदर, उनके डीएनए के अंदर था। और अब एक मनुष्य ऐसा चाहिए था जिसने कोई पाप ना किया हो। एक वचन निकाले कुरिन्थियों, 45 पढ़ेंगे हम। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पे क्या लिखा है? जब मनुष्य मिट्टी का बनाया गया तो बाइबल में लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है वो जीवित प्राणी बना। उसके सिर्फ वो जीवित एक प्राणी, एक मनुष्य बना वो मिट्टी से। लेकिन लिखा है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यहां लिखा है परंतु पहले आत्मिक ना था। ध्यान से सुनो, ये कौन से आदम की बात हो रही है? जब परमेश्वर ने स्वरूप और समानता में बनाया और यहां पर जब वो मिट्टी का था, लिखा है पहले वो आत्मिक नहीं था, पहले वो सिर्फ मिट्टी का था। लेकिन बाद में क्या पढ़ेंगे इसको, लिखा है परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। समझ रहे? इसके बाद आत्मिक बना। किसके बाद? जब वो मिट्टी का बना, उसके बाद परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बना दिया। तो उसने कौन सा जीवन खोया पहले? अपना आत्मिक जीवन। जब वो आत्मिक जीवन, वो महिमा में जीवन, वो जो परमेश्वर की समानता का जीवन था, जब उसने खो दिया और फिर प्रभु ने कहा तू मिट्टी में मिल जाए, वो महिमा उससे उठ चुकी थी और अब मनुष्य शारीरिक हो गया था। और यहां पे लिखा है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। हालेलुया। पहला मनुष्य मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था, दूसरा, समझ रहे हैं आप, दूसरा स्वर्गीय था। यहां पे यीशु नहीं है। हम जब पढ़ते हैं हम सोचते हैं शायद यीशु की बात हो रही है। पहला मिट्टी का, दूसरा स्वर्गीय, महिमा से भरा हुआ, सारे अधिकार, सारी प्रभुता रखने वाला। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। क्या लिखा है यहां पर? पहला, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। क्या हुआ? पूरी मानव जाति जो थी वो वही मनुष्य, कौन सा? मिट्टी का, जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं था, कोई परमेश्वर का अंश, परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर की ग्लोरियस लाइफ नहीं थी मनुष्य के पास। हम मिट्टी के थे। लिखा है जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। कब? यहां पे रैप्चर की बात नहीं हो रही, यहां पे ऊपर जाने के बाद की बात नहीं हो रही, यहां पर अभी की बात हो रही है। जो लोग यीशु मसीह के पास आ जाते, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, यहां पे उसकी बात हो रही है। वो महिमा में दे
वो ग्लोरियस लाइफ उसके जीवन में फिर से एंटर हो जाती है। और परमेश्वर, ये कौन सी ग्लोरियस लाइफ थी जब परमेश्वर कहता है मैं सारी पृथ्वी और स्वर्ग और धरती का अधिकार मेरे पास है और मैं कलीसिया को देता हूं, जाओ सारे जगत में शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ये कौन सा स्वर्गीय जीवन लिखा है? जैसे हमने मिट्टी का वो रूप धारण किया जब मनुष्य से हमें मिला था, वैसे ही जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो अधिकार जो सेकंड जो आत्मिक था, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं हम कौन हो जाते हैं? फिर हम शारीरिक नहीं रहते, हम शारीरिक लोग नहीं रहते। हम कौन हो जाते हैं? हम आत्मिक लोग बन जाते हैं और हमारे पास वो अधिकार होता है, वो महिमा परमेश्वर की हम फिर से पहन धारण कर लेते हैं। हालेलुया।